आज से 1 साल पहले मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लिया था और वो डिसीजन था डिग्री को क्विट करने। और अभी तकरीबन 1 साल हो चुका है कि मैंने वो डिसीजन लिया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय फीलिंग्स के क्या मैं अब समझता हूँ कि मुझे 1 साल पहले वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था या क्या मैं अपने उस डिसीजन से हैप्पी। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जब 1 साल पहले मैंने डिग्री को क्विट करने का डिसीजन लिया तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा टेंस था। मुझे पता नहीं था किसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस मुझे आने वाले टाइम में फेस करने पड़ सकते हैं। तो आल्दो कि मैं उस टाइम पे भी अर्न कर रहा था, पैसे वगैरह कमा रहा था, बट बिकॉज के मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदार सारे ये कह रहे थे कि तुम्हें आगे चल के इसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान का तो मुझे पता था कि पाकिस्तान में डिग्री की क्या वैल्यू है, लेकिन मैं जो डिग्री कर रहा हूँ और जो मेरा गोल है, मेरे एम्बिशन है, उस लिहाज से डिग्री की क्या वैल्यू। लेकिन मुझे अब ये आइडिया नहीं था कि मुझे जब मैं इंटरनेशनल यानी कि अपने मुल्क से बाहर जाऊँगा तो फिर मुझे क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर मैं कहीं पे जाऊँगा तो मुझे शायद डिग्री का पूछा जाएगा या डिग्री वाले को ज़्यादा एक अच्छा माना जाएगा और उसके पास डिग्री नहीं है, सो उसको शायद कुछ थोड़ा कमतर देखा जाएगा। सो ये सारे क्वेश्चंस और चीज़ें मेरे माइंड में थी। इसकी कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। सो और जब लास्ट ईयर में डिग्री छोड़ के आया तो क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब आप होते हैं तो आपकी अच्छी एक सोशल लाइफ होती है, आप रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखते हो, एक अच्छा आपका इन्वायरमेंट, फ्रेंड्स होते हैं सारे वहाँ पे। तो लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ गया अपने घर, बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी वो किसी और शहर में थी, एक तो जो सारा सोशल सर्कल था वो भी ख़त्म हो गया और कोई एक्टिविटी नहीं थी ख़ास कुछ करने में घर में। तो इसलिए फिर मैं मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ कि अब मैं घर में क्या करूँगा। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया, आफ्टर मैक्सिमम स्टेइंग 1 मंथ आफ्टर क्विटिंग माई डिग्री, मैंने फिर डिसाइड किया कि नाउ आई हैव टू गो समवेयर एल्स। और फिर वो समवेयर एल्स कोई और कंट्री थी बेसिकली, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस फिर वहाँ पे मैं नहीं जा सका। एंड देन आई डिसाइडेड कि अब मुझे कहीं ना कहीं तो जाना है। तो फिर मैंने फैसला किया यहाँ पे आने का, इस जगह पे आने का। मैं जब यहाँ पे आया तो अपना बिजनेस में साथ ही लेके आया था, क्योंकि मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहा था सिंस 2018, जहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता था रिलेटेड टू वीडियो। जब मैं यहाँ पे आया तो फिर मुझे चांस मिला कुछ कंपनीज के साथ फिजिकल काम करने का। तो मैं पहले चूँकि 4 साल से ऑनलाइन काम कर रहा था और जब फिजिकल मैंने काम किया तो काफ़ी ज़्यादा मुझे सीखने को मिला। और फिर मैंने डिसाइड किया कि यार भी इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं और चलो वीडियो की स्किल्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगी और सीखने को भी मिलेगा और बिजनेस के बारे में भी काफ़ी पता चलेगा। और जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास सिंपल एक व्लॉगिंग कैमरा सोनी ZV-1 था, जिससे मैंने अपने स्टार्ट में एक दो प्रोजेक्ट्स भी बड़े प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स उससे मैंने किए हैं। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने गैजेट्स को प्रूव करना, अपग्रेड करना स्टार्ट किया। मैंने फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक कैमरा लिया, बिकॉज कुछ फोटोग्राफी की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मैंने फिर एक ये जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज़ द एक्चुअली सोनी A6600, यस, द मिररलेस कैमरा। सो इट कॉस्ट मी अ लॉट ऑफ मनी एट दैट मोमेंट। और फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर लेंसेज एंड लाइट्स एंड माइक्रोफोन्स व्हिच आई एम वेयरिंग। और this thing it cost me 700 dirhams, which is around 40,000 Pakistani rupees. तो मैं slowly अपने गैजेट्स को भी इम्प्रूव कर रहा था एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा था। मुझे वीडियो प्रोडक्शन के बारे में काफ़ी सीखने को मिल रहा था और बिजनेस स्किल्स के बारे में कि क्लाइंट्स से कम्युनिकेट कैसे करना है, 1-on-1 फेस टू फेस मीटिंग कैसे करनी है और कैसे प्राइसिंग पर निगोशिएट करना है। तो ये सब चीज़ें मैंने काफ़ी अच्छी विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्न की। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मेरे क्लाइंट्स भी मेरे काम से खुश होना शुरू हो गए। और मे बी इन द नेक्स्ट 1 year आई सी माई सेल्फ एस्टैब्लिशिंग अ कंपनी हियर इन दुबई। सो या द थिंग्स आर गोइंग गुड। और ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि किसी ने भी इस सारे प्रोसेस के दौरान मुझे कोई भी ये नहीं पूछता कि तुम्हारी डिग्री क्या है, बिकॉज इन द वीडियो प्रोडक्शन डिग्री इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट। लेकिन इससे पहले मैं जिस डिग्री में था या जो मैं यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा था, साइकोलॉजी, उसके लिए डिग्री की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए डिग्री लाजमी है।
अगर आप साइकोलॉजी को एज अ कैरियर परस्यू करना चाह रहे हैं और एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं तो फिर यू हैव टू प्रूव कि आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। और आप प्रूव कैसे करेंगे? यू विल शो योर डिग्री एंड डिफरेंट लाइसेंसेस जो कि आपने किए हैं। वीडियो प्रोडक्शन के बिजनेस के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए, बट डिग्री इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर दैट। लेकिन मैं अपने इस डिसीजन को लेकर रिग्रेट क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज के मैं साइकोलॉजी को कभी भी एज अ प्रोफेशन परस्यू नहीं करना चाह रहा था। मैं जो साइकोलॉजी पढ़ रहा था बिकॉज मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा था अपने आप को, लोगों को, और कैसे हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल चीज़ों से डील कर सकते हैं। मैं इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें मुझे अपनी डिग्री से सीखने को नहीं मिल रही थी। और मैं कभी भी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर शायद आप सब लोगों को लगेगा कि वो एक यूनिवर्सिटी सही नहीं है, बल्कि दिस इज द केस विद आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। टुडे अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बिल्कुल भी मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे अगर थोड़ा सा कभी कभी समटाइम मैं सोचता हूँ तो वो यही है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर मैं यूनिवर्सिटी में होता तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा टाइम थोड़ा और गुजार सकता था और कुछ और ज़्यादा अच्छी मेमोरीज बना सकता था। बट एनीवेज एक ना एक अलग होना ही होता है। सो मैं कुछ थोड़ा सा जल्दी हो गया, लेकिन फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 3 साल गुजारे थे, तो दैट्स ओके। लेकिन आजकल जो नई फील्ड्स हैं और जो ज़्यादा टेक्निकल फील्ड्स हैं जैसे वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इन सब चीज़ें जो कि प्रॉपर प्रोफेशन है आजकल और ज़्यादातर लोग करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में डिग्री की रिक्वायरमेंट कहीं भी नहीं है। सो ऐसा ऐसा बड़ी कंपनीज जो हैं वो भी डिग्री की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर रही हैं। तो फिर भी कुछ डिग्रीज ऐसी हैं कि जिनकी रिक्वायरमेंट कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, अगेन सो दीज थिंग्स आर वेरी डिग्री रिलेटेड और इनमें डिग्री की वैल्यू होती है। ओके, सो आस्क योरसेल्फ आप क्या करना चाह रहे हैं और फिर उसके मुताबिक आप डिसीजन लें। And thank you very much for watching my video. अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो you can ask me in the comment section. And see you in the next video. Goodbye. And to be honest, this has been a great experience so far in this great city. Thank you, Dubai.